जय भोले की राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज मैं आया हूँ गोकुल में एक जगह है रमण रेती, आपने सुना ही होगा। और जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत सारी बाल लीलाएं जो हैं वो रमण रेती में हुआ करती थी। बाल कृष्ण जब बालपन में थे तो रमण रेती में ही वो खेलते थे, मतलब उनका क्रीड़ा स्थल जो है वो रमण रेती है। और रमण रेती के ठीक पास में एक जगह है रसखान समाधि। रसखान समाधि के साथ साथ में मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराऊंगा। अकबर का नाम तो आपने सुना होगा। अकबर एक बादशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। उनकी धर्म पत्नी जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्तिन हुआ करती थी। और कहते हैं कि राजा अकबर जो थे वो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते थे, मुस्लिम समाज से आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पत्नी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी सेविका थी। आज मैं आप सभी लोगों को उनकी समाधि के दर्शन कराऊंगा। उन्होंने जहां पर अपनी अंतिम सांस ली, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के कदमों में जिस जगह अपने प्राणों को न्यौछावर किया, आज मैं उस जगह, खास जगह के आप सभी लोगों को दर्शन कराने के लिए लेकर के आया हूं। ये जो सामने से रास्ता आ रहा है ये गोकुल से आ रहा है। ये सामने जो है ये रमण रेती है और ये लेफ्ट हैंड पे आपको मिलती है रसखान जी की समाधि। देश विदेश से बहुत सारे भक्त हर दिन इस जगह पर आकर के श्री रसखान जी की और ताज बीबी जो कि अकबर की पत्नी थी उनके दर्शन करने आते हैं। फिलहाल मैंने समाधि परिसर में प्रवेश ले लिया है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज मैं अकबर की जो धर्म पत्नी थी उनकी समाधि और रसखान जी की समाधि दोनों के दर्शन कराऊंगा। जब आप इस परिसर में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिल जाता है कबीर रसखान एवं ताज बीबी समाधि स्थल परिसर। एक ऐसी पवित्र जगह जहां पर दो मुस्लिम भक्त जो कि श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त हुआ करते थे और उन दोनों लोगों की समाधि एक ही परिसर में है। कहने को तो उस समय मुस्लिम का शासक बहुत जोरकार था, क्रूर शासक था, लेकिन इधर मुस्लिम भक्त भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े दीवाने, बहुत बड़े भक्त थे। जब आप इस स्थल पर आते हैं तो यहाँ पर सभी चीज़ों का समय लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक खुलता है, बंद रहता है। अब मैं आपको उसी प्रांगण में लेकर के चलता हूँ जिस जगह रसखान जी की समाधि है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को रसखान जी की समाधि के दर्शन कराऊंगा और फिर आपको ताज बीबी जी के दर्शन कराऊंगा। कबीर रसखान जी ने बहुत सारे दोहे और बहुत सारे छंद लिखे हुए हैं। उन सभी छंद और दोहे के व्याख्यान यहाँ पर किए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, जो कि टोटल श्री कृष्ण जी को लेकर के वो लिखा करते थे। रसखान जी की समाधि की डिटेल में कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और उनका पूरा जीवनी है, जीवन का सार जो है वो यहाँ पर इन सभी जगह जगह बोर्डों में लिखा हुआ है। ये समाधि परिसर जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ टीले के रूप में हुआ करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च करके और इसको बहुत अच्छे तरीके से सौंदर्यीकरण के रूप में तैयार किया है। आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता बहुत ही अद्भुत और मन को लुभाने वाली सुंदरता है। ऐसी अद्भुत और सुंदर जगह तक पहुंचने के लिए यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गोकुल पहुंचना है और गोकुल पहुंचने के बाद में आपको रमण रेती के एरिया में पहुंचना है। रमण रेती से ठीक करीब 50 कदम पहले लेफ्ट हैंड पर आपको ये जगह मिलती है रसखान जी की समाधि। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है जो इस जगह को इतना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इतने अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो आपको शांति सुकून बहुत मिलती है, हरा भरा वातावरण मिलता है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से ठंडक प्रदान करता है। आप यदि टेंशन में हैं, इस जगह पर आते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होने वाला है। और सुकून महसूस क्यों ना हो, क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी के खास भक्त विट्ठलनाथ जी यहाँ पर तप किए हैं, तपस्या किए हैं। रसखान जी ने यहाँ पर समाधि ली है, रसखान जी ने यहाँ पर तपस्या की है, ताज बीबी जी ने यहाँ पर तपस्या की है। ऐसे बहुत सारे भक्तगण, बहुत बड़े भक्तगण जो भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत करीबी भक्त हुआ करते थे, उन सभी लोगों की यहाँ पर समाधियाँ हैं, उन्होंने यहाँ पर तप किया है। इसलिए इस जगह पर आने के बाद में एक आपको बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की अनुभूति होती है। यदि आप कहीं बाहरी एरिया से आते हैं तो आपको यहाँ पर कैंटीन मिल जाती है जहाँ पर समस्त खाने पीने की चीज़ें शुद्धता के तौर पर आपको मिल जाती हैं और बहुत ही कम रेट में। यहाँ पर सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था करी है सरकार ने, यानी आपको दुख समस्या यहाँ पर आने के बाद में कभी महसूस नहीं हो सकता है और सुकून तो आप महसूस कर ही सकते हैं। आ हा हा हा।
तो आइए अब मैं फाइनल आपको अंदर की तरफ प्रवेश लेकर के चलता हूं और आपको रसखान जी की समाधि के दर्शन कराता हूं। कहते हैं इस जगह को अभी जीएलए यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी देखभाल और सौंदर्यीकरण कराई जा रही है। क्या सच है, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस समाधि परिसर में चिड़ियों के लिए पूरी व्यवस्था करके रखी गई है। यहाँ पर घोंसला और उनके लिए पानी की व्यवस्था करके रखी गई है ताकि चिड़ियों को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ये रसखान जी की समाधि के बाहर आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के समकक्ष बैठे हुए हैं श्री रसखान जी। कहते हैं इतने बड़े भक्त हुआ करते थे कि लोगों ने बहुत उनकी भक्ति का विरोध किया था। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ उस सामने जगह पर जहाँ पर आप सभी लोगों को श्री रसखान जी की समाधि के दर्शन कराऊंगा। फिलहाल मैं उनकी समाधि से करीब 200 मीटर दूर खड़ा हूँ और ये रास्ता आगे जाता है समाधि परिसर की तरफ। गर्मियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडक का आभास होता है और उसकी खास वजह ये है यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की हरियाली। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हों तो वहाँ पर ठंडक होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए कहा जाता है पेड़ ज़रूर लगाएं, हरियाली ज़रूर बनाएं ताकि ये आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन दे पाएं। और यहाँ पर हरियाली की बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी है सरकार ने, बहुत बाखूबी तरीके से पेड़ों की व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ में आप यहाँ की जो सफाई है उसको देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से साफ़ सफाई यहाँ पर की जाती है। बिल्कुल साफ पड़ा है ये पूरा प्रांगण। रसखान जी का जन्म 1590 के आसपास दिल्ली में हुआ है और कहते हैं दिल्ली में उस समय हुमायूं का क्रूर शासन की वजह से रसखान जी ब्रज में आ गए थे, मथुरा वृंदावन की नगरी में आ गए थे। और कहते हैं जब वो यहाँ पर ब्रज में आए थे, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आते थे, तो कहते हैं ये जो ब्रज है टोटल ये हिंदुओं के मंदिरों की यहाँ पर सेवा हुआ करती थी, भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ पर पूजा हुआ करती थी। तो बहुत सारे मंदिरों में कहते हैं शुरू में उनके लिए प्रवेश भी नहीं था। ये आप रसखान जी के समाधि की पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति को यहाँ से आप देख सकते हैं। सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण कराया है, पुनर्निर्माण हुआ है इस जगह का। ब्रज के बारे में कहते हैं रसखान जी को उनके दोस्तों की बातचीत के माध्यम से पता चला था और उनको बहुत जिज्ञासा हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण जी से मैं जाकर के ब्रज में मिलूंगा और उनको चरण पादुका पहनाऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी के पैरों में अगर आप ध्यान देंगे तो चरण पादुका नहीं हुआ करते थे। तो कहते हैं रसखान जी को ये जानना था कि उनके पैरों में चरण पादुका क्यों नहीं है और मैं उनको कोशिश करूंगा कि अपनी दी हुई जूतियां या चरण पादुका उनको पहनाऊं। तो जब वो ब्रज में पहली बार आए थे तो लोगों से पूछते थे कि श्री कृष्ण जी कहाँ रहते हैं, मैं उनको जूतियां पहनाना चाहता हूं, मैं उनको अपना एक भेंट देना चाहता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला आप बांके बिहारी चले जाइए वृंदावन, किसी ने किसी जगह भेजा, किसी ने कहीं भेजा। तो कहते हैं ठाकुर जी ने स्वयं उनको बोला कि आप गोकुल में जाइए और मैं वहीं आकर के आपके माध्यम से जूतियां पहनूंगा। जब वो 12 से 15 दिन तक बांके बिहारी मंदिर मतलब वृंदावन में बने रहे, तब उनको भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए थे और उनको कहा कि आप गोकुल पहुंचिए, हमारी भक्ति करिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा और वहीं आपके माध्यम से जूतियां पहनूंगा। तब रसखान जी इसी पवित्र जगह पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के तपस्या की थी, तप की थी। और गुरु विट्ठल नाथ जी जो कि बहुत बड़े संत हुआ करते थे, उनके माध्यम से उनको यहाँ पर गुरु दीक्षा मिली थी। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की अच्छे तरीके से भक्ति की थी। आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ रसखान जी की समाधि के। कहते हैं ये वो भाग्यशाली संत थे जिनकी समाधि या जिनका अंतिम क्षण भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद संभाला था। मतलब उनका कार्यक्रम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद उनका अंतिम कार्यकाल किया था। और ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, करीब करीब आप मान के चलिए 500 वर्ष के आसपास की ये बात है। आप सोचिए कि 500 वर्ष पहले भी भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए अपने भक्तों को, और ना कि दर्शन दिए बल्कि उनका अंतिम कार्यकाल भी खुद ही किया। अब आप सोच सकते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति इस ब्रह्मांड में है। अगर आप सच्चे दिल से माने तो 500 वर्ष पहले अगर रसखान जी को दर्शन दे सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं, लेकिन आस्था होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण जी में। तो ये जो दर्शन कर रहे हैं ये समाधि स्थल के हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने रसखान जी को सदा सदा के लिए अपने पास में रख लिया, अपने पास बुला लिया है। उनको ये सौभाग्य मिला कि आज भगवान श्री कृष्ण जी के आज वो सबसे पास के भक्त हैं। अब मैं रसखान जी की समाधि के साथ साथ में आप सभी लोगों को दूसरी समाधि के भी दर्शन कराने के लिए लेकर के चलता हूँ। और वो दूसरी समाधि राजा या फिर बादशाह अकबर की जो पत्नी हुआ करती थी ताज बीबी, उनकी समाधि के दर्शन कराने के लिए लेकर के चलता हूँ। आइए चलते हैं। ताज बीबी जो है कहते हैं उनके पिताजी अली खान जो कि एक मुस्लिम समाज से ही वो भी बिलोंग करते थे। और कहते हैं अली खान जी इस ब्रज में जो ये जगह है रमण रेती और आपका महावन, इस एरिया में बहुत बड़े सुरक्षा
कर्मी थे, कहते हैं वो देखभाल किया करते थे कि किसी साधु संत की जो पूजा स्थली है, मंडली है, उसको कोई ठेस ना पहुँचे, इसलिए वो सबसे बड़े सुरक्षा कर्मी के नाम से जाने जाते थे। तो जब वो यहाँ पर सेवा किया करते थे विट्ठल नाथ जी के सत्संग परिसर की, उनके स्थल की, तो कहते हैं उनकी बेटी जो थी ताज, वो कभी कभी गुरु विट्ठल नाथ जी का सत्संग सुन लिया करते थे, प्रवचन सुना करते थे। तो उनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई कि भगवान श्री कृष्ण जी से मैं भी मिलूंगी, मैं भी भगवान श्री कृष्ण जी की तप करूंगी। लेकिन कहते हैं उनके पिताजी जो अली खान थे वो ये समझाया करते थे कि बेटा ये मुस्लिम समाज के गुरु या भगवान नहीं हैं, अल्लाह नहीं है, ये हिंदू समाज के अल्लाह हैं, हम इनसे नहीं मिल सकते हैं, हम इनकी भक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन ताज बीबी को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करने की और उनसे मिलने की। ये अब मैं आपको फाइनल दर्शन कराने के लिए लेकर के आया हूँ ताज बीबी समाधि स्थल के। ये आप देख सकते हैं जो स्थल है ताज बीबी समाधि स्थल, आप देख सकते हैं ये ताज बीबी का प्रवेश द्वार है और मैं आप सभी लोगों को अंदर लेकर आया हूँ। ये सामने का जो प्रांगण आप देख रहे हैं ये समाधि है ताज बीबी की। अभी आपने पहले जो दर्शन किए थे वो रसखान जी की समाधि के थे और ये है ताज बीबी की समाधि के दर्शन। कहते हैं ताज बीबी और भक्त रसखान, ये दोनों लोगों को गुरु विट्ठल नाथ जी ने भाई बहन का दर्जा दे दिया था, आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। संतों में सिर्फ भाई बहन नहीं बल्कि गुरु भाई बहन होते हैं, तो गुरु भाई बहन का दर्जा ताज बीबी और रसखान जी को मिल गया था। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस पवित्र कुएं के, जिस कुएं का पानी यहाँ के भक्तगण पिया करते थे, इसी कुएं के पानी से स्नान किया करते थे। ये वो पवित्र कुआं है जिस कुएं का पानी भगवान के भक्त विट्ठल नाथ जी, रसखान जी और समस्त यहाँ के भक्तगण पिया करते थे। आज भी ये कुएं की निशानी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ में अब मैं फाइनल वो करीब से आपको स्टेचू दिखाता हूँ, वो प्रतिमा दिखाता हूँ जो कि ताज बीबी जी की है। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होने के बाद में उन्होंने अंतिम क्षण अपनी इसी जगह विदाई ली है और सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को अपने आप को समर्पित कर दिया है। ये वो प्रतिमा है, ये वो छवि है जो कि ताज बीबी जी की है। आप देख सकते हैं, करीब से दर्शन आप कर रहे हैं। और ताज बीबी मुस्लिम समाज से होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्तिन हुआ करती थी। इतनी बड़ी भक्तिन कहते हैं जैसे मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को पाया, वैसे ताज बीबी ने भी भगवान श्री कृष्ण जी को पाया। कहा जाता है दिल सच्चा हो, मन में आस्था हो तो भगवान किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाते हैं। ये वो कलयुग के भक्त हैं जिन्होंने साक्षात ये प्रमाण आपको दे दिया है कि भगवान आपको मिल सकते हैं अगर आप उनसे सच्चे दिल से लगाव रखते हैं, अगर आप उनके सच्चे दिल से आस्था के साथ में भक्ति करते हैं। तो ये वो भक्त हैं जिन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी को हासिल किया और ना कि सिर्फ हासिल किया बल्कि सदा सदा के लिए उनमें अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भक्तों को हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समस्त ब्रज से जुड़े हुए वीडियोज़, यहाँ की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी भक्तों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए, वो भी दर्शन कर सकें ताज बीबी समाधि और रसखान समाधि जी के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सभी भक्तों को राधे राधे।